नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी इन्फॉर्मर पे। आप सभी का बहुत ही जो है मोस्ट अवेटेड एक जो भर्ती है अभी चल रही है यूपीएसआई की। इसमें आप सभी के मन में जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सर जी ये जो रिवाइज आंसर की अभी तक आई है नहीं, और कब आएगी, या रिजल्ट अभी तक नहीं आया कब आएगा। और दूसरा है मन में चल रहा होगा कि अब तो इलेक्शंस आ गए, अब डीबीपीएसटी कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, वैकेंसी कैंसिल तो नहीं होगी। ये आप सभी के मन में चल रहे होंगे। तो इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब देने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। अपने अनुभव के आधार पर आप सभी को जवाब दूंगा। आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट या 100% ना माने। मेरा जो अनुभव कहता है, मेरा जो मानना है वो यही है कि मैं जो बताऊंगा चीज़ें उसी के हिसाब से जो है आपका लाई करते दिखेंगी। दूसरा होगा, रेस करते रहें या ना करें, कितने नंबर वाले करते रहें, कितने नंबर वाले ना करते रहें, नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस भर्ती पर। तो इन सभी सवालों का आपका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। और जो रिवाइज आंसर की जो मेरा मानना है दोस्तों, वो रिवाइज आंसर की अप्रैल के स्टार्ट में आ जाएगी। रिवाइज आंसर की भी आ जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। रिवाइज आंसर की जो आएगी वो आपके अप्रैल के स्टार्ट में आ जाएगी जी। अप्रैल के स्टार्ट मंथ में आ जाएगी, यानी 8 या 10 अप्रैल तक लगभग आ जाएगी। अब अप्रैल के जब रिवाइज आंसर की आएगी तो आप जानते हैं 2 या 3 दिन के अंदर उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप दौड़ अभी से करते रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि उसके बाद आपको दौड़ने के लिए समय नहीं मिलेगा। और डीबीपीएसटी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि जिस दिन रिजल्ट आया उसके 4 दिन के अंदर आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। डीबीपीएसटी के लिए भी आपको जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद कम से कम आपको 15 दिन जो है समय मिलेगा। क्योंकि 15 दिन एक होता है ना कि 15 दिन के अंदर में ही वो सारी चीजें वो कर जो है आपको मिल जाएगा। जैसे आपको एडमिट कार्ड भी रिलीज करना होगा बोर्ड को, उसी के बिहाफ पे आप जाएंगे। तो एडमिट कार्ड के लिए आपको जो है वो लगभग 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा कि आपका इस सेंटर पर यहाँ पे जो है डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। दूसरी बात है कि डीबीपीएसटी होगा कब तक ये चालू होगा, डीबीपीएसटी होना कब तक चालू होगा। तो अब ये समझ लो, अगर आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है रिजल्ट जारी होता है तो आप 15 दिन के अंदर, यानी आपका कितना, लगभग ये आपका 25 अप्रैल, यानी आपका अप्रैल लास्ट में जो है, अप्रैल लास्ट या मई की स्टार्ट में आपका डीबीपीएसटी लगभग, ठीक है। और दूसरा है, रेस करते रहें या ना करते रहें। ज्यादातर बच्चों का क्या हुआ है दोस्तों कि मनोबल जो है एक टूट गया है। क्यों सर जी, चुनाव आ गए, अब तो कुछ होगा नहीं, कैसे दौड़े। मैं भी ग्राउंड पे जाता हूँ तो मैंने भी देखा कि जो लोग, जो बच्चे जो दौड़ते थे, बड़ा उत्साह था उनमें दौड़ने का, वो धीरे धीरे खत्म होते दिख रहा है। कहीं एक समय 400-400 500-500 बच्चे हुआ करते थे, दौड़ते थे। आज के समय में मैं देखता हूँ ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 बच्चे दौड़ रहे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लगे रहिए। अगर आप लगे रहोगे तो ये समझ लो असफल नहीं होगे, वो आपका नुकसान नहीं करेगा। अगर आप फिजिकल या फिटनेस आपका अच्छा रहता है तो नुकसान तो नहीं करेगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से तो दौड़ते रहें। और दूसरा कारण ये है कि जब आप रेस के लिए तैयार होंगे, जब आपको, क्योंकि अब तो 10 मार्च के लगभग वो आएगा रिजल्ट, एग्जाम इलेक्शन का वो आएगा, परिणाम आएगा। उसके बाद सरकारें बनेंगी, फिर जाके कहीं रिजल्ट जारी होगा, तो आपका कहीं ना कहीं वो चला जाएगा अप्रैल या मई में। तो अप्रैल मई में जाने का मतलब ये हुआ कि आपको जो दौड़ करनी होगी वो गर्मी में करनी होगी। अब गर्मी में दौड़ने के लिए आपको एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। तो आपको उस समय के लिए जो टारगेट लेकर चलना है कि हमें कितने टाइम में दौड़ को जो है बनाना है कि जैसे हम गर्मी में भी दौड़ सके। तो ठंडी का मेरे हिसाब से जो ठंडी में लोग बना लेते हैं 28 मिनट भी अगर चलते हैं तो वहां पे थोड़ा सा खींच लेते हैं। देखिए गर्मी में आपको कम से कम, मेरा जो मानना है पर्सनली, कि आपको 25 मिनट के अंदर जो है रेस कंप्लीट करनी आनी चाहिए। कि आपको 25 मिनट में अगर आप कर ले रहे हैं और वो भी छोड़ दे नहीं बीच में, तो नहीं दिक्कत होगी। क्योंकि गर्मी है, वहां पे दिक्कत ये हो जाती है, आपको अंदर से प्यास बहुत महसूस होती है, तो वो सूख जाता है, गला वाला ज्यादा सूखता है, लोग फेंट भी हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अभी से स्टेमिना क्यों ना बनाया जाए। आपको उस समय कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को एक्सक्यूज देना पड़े, सर हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास समय होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये दिक्कतें उस समय जो है आपको ना आए। तीसरी बात, कितने नंबर वाले दौड़ और कितने नंबर वाले दौड़ें और कितने नंबर वाले ना दौड़ें। तो मेरा ये
पर्सनली मानना है कि 100+ वाले तो 100% दौड़ते रहें, लेकिन जो 90+ वाले हैं वो भी दौड़ते रहें। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ताज में आपने देखा होगा रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट जारी हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि कुछ बच्चों का नंबर 17 20 नंबर तक आगे बढ़ गया। यानी नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला अपनाया गया है उससे नंबर जो है कुछ बच्चों का बहुत आगे चला गया, और कुछ बच्चों का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उनसे नंबर कम हो गए। तो इसमें तो फ्लैक्चुएट नंबर होंगे, वो आप सभी को भी पता है, और मैं जो बता रहा हूं तो आप सब सुन ही रहे हैं। तो 90 नंबर प्लस वाले इसलिए दौड़ते रहे क्योंकि 90+ वाले क्या होंगे, सेक्शनल कट ऑफ लगभग पास होंगे। तो सेक्शनल कट ऑफ जो पास होंगे उनके अंदर में अपने आप में ये रहना चाहिए कि मैं फिजिकल के लिए तैयार हूं, कि ऐसा ना हो लास्ट में नॉर्मलाइजेशन लगा और आपके नंबर बढ़ गए, फिर आपके फिजिकल नहीं तैयार है। तो एक अगर कहीं किस्मत से पास हो रहे तो दूसरे को भी अपने आप में मेहनत से लेने की जज्बा होना चाहिए अपने अंदर। तो 90+ वाले भी दौड़ते रहें, और इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो वैकेंसी है वो जल्द ही क्लियर होगी क्योंकि ये प्रायोरिटी पर है। और अब कहते हैं इलेक्शन का इस पे इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, तो मेरा मानना है कि इलेक्शन का इम्पैक्ट हर वैकेंसी पे पड़ता है, कोई एक ही वैकेंसी भी नहीं। और ये यूपी की ही वैकेंसी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी स्टेट की ले लो आप, अगर इलेक्शन के समय कोई वैकेंसी आ रही है तो उसका इलेक्शन का प्रभाव उस वैकेंसी पे पड़ता है, उसकी वजह से डिले होती है, और सारी गवर्नमेंट ही करती है। आपका एग्जाम हो गया, ये बड़ी बात है, एग्जाम भी नहीं होते हैं, लोग फॉर्म भरवा लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे जब चुनाव सरकार बनेगी तो आपका एग्जाम होगा। तो इसी बिहाफ पे जो है ये भी है कि जब आपका जैसे ये गवर्नमेंट बनी तो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, नहीं बनी फिर भी, लेकिन बोर्ड तो करेगा अपना, गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, बोर्ड वो करेगा, लेकिन रिजल्ट जो है आपका ये इलेक्शन के बाद ही होगा। कोरोना का भी इस पे प्रभाव जो है पड़ा है, लेकिन ज्यादातर प्रभाव जो पड़ा है वो इलेक्शन का पड़ा है इस वैकेंसी पे। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अभी लगे होंगे, दौड़ को बरकरार रखे होंगे, तो बिल्कुल ढीले मत होइए और अपने अंदर जज्बा रखिए, मेहनत करिए, पानी खूब बहाइए, पसीना खूब बहाइए, मैदान में जाइए, रोज एक्सरसाइज करिए, खूब खाना खाइए, मतलब अच्छी अच्छी डाइट्स लीजिए और दौड़ते रहिए, अपना स्टेमिना मजबूत कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो उस समय आपके पास एक्सक्यूज देने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास समय होते हुए भी हम कुछ नहीं कह पाए। तो इसी के साथ बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको शेयर करना था। इसी के लिए जय हिंद दोस्तों। साथ